ये नवविध भक्ति बताए गए हैं। इसमें श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, दास्य, अर्चन, वंदन, सख्य, आत्मनिवेदन। श्रवण मतलब ईश्वर निरूपित जो भी शास्त्र है, जिसे हम ईश्वरोक्ति कहते हैं। मतलब शास्त्र में 4 प्रकार आएंगे: शोक्ति, शास्त्रोक्ति, लोकोक्ति और ईश्वरोक्ति। तो ये शोक्ति, शास्त्रोक्ति, लोकोक्ति है, इसे हमें इग्नोर ही करना है। उसे पढ़ना है, लेकिन किस लिए पढ़ना है कि ये बातें हमें नहीं करनी है, इसलिए वो हमें पता होना चाहिए। और ज़्यादातर हमें ईश्वरोक्ति को ही ज़्यादा ध्यान देकर सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। और श्रवण मतलब सिर्फ सुनना नहीं है। श्रवण मतलब जैसे कोई महिलाएं होती है, वो किसी रेसिपी के बारे में अगर श्रवण करते हैं तो सिर्फ सुनते नहीं है, उसे मन ही मन बनाते भी है। वो सुनते सुनते ही, और वो इमेजिन भी करते हैं ऐसा बनेगा वैसा बनेगा, और आगे जाके उससे बनाते भी है, मतलब उसे आचरण में भी लाते हैं। तो जो भी हम श्रवण करेंगे उसे हमें आचरण में ही लाना है। इस बात को ध्यान में रखते हुए ही हमें वो श्रवण करना चाहिए, तब आपका श्रवण अच्छा होगा। अगर आप कहीं दुकान में गए और ये कितने का, ये कितने का, आपको लेना कुछ नहीं है तो आप उसके भाव भी याद नहीं रखोगे। अगर लेना है तो आप उसके बराबर भाव याद रख के ही आप वो श्रवण करोगे। वैसे हमें ईश्वर का जो भी ज्ञान श्रवण करना है, उसे इसी भाव से हमें श्रवण करना है कि ये मुझे कहीं ना कहीं, कभी ना कभी आचरण में लाना है। ये अभी आचरण में लाना है ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे इसे आचरण में लाना ही है। क्योंकि स्वामी जी कहते आता चित ऐसे घेपे पाठी अनुभवे जाना। अभी आप इसे श्रवण करते रहो, क्योंकि ये बाद में आपको काले करुणी, ये आपको उपयोग में जाने वाला है। और आपको ये आता चित ऐसे के पाठी अनुभवे जाना, जिसका अनुभव भी आपको आएगा जब आप कभी आचरण करोगे, और उसका अनुभव भी आपको आएगा। इसलिए श्रवण ईश्वर निरूपण का। कीर्तन मतलब परमेश्वर जी का ही अखंडित हमें कीर्तन करना चाहिए। मतलब उनके बारे में जो भी कुछ स्तुति स्तवन है, ईश्वर के बारे में जो भी कुछ अच्छापन है, वो उसे याद करना चाहिए हमें। कि हर लीला में स्वामी जी का कुछ ना कुछ अच्छापन हमें दिखता ही है। जो भी स्वामी जी जो भी करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हम वो तब में ही अच्छे थे, सुख दुख रहित थे, क्यों यहाँ पे भगवान लेकर आए दुख में? लेकिन वहाँ से लेकर आए हैं वो तो अच्छे हेतु से ही लाया भगवान जी ने। अच्छे हेतु से मनुष्य दे दिया, अच्छे हेतु से ज्ञान दिया, उसका अच्छा उपयोग हम नहीं कर पाए, ये हमारा दोष है। लेकिन जो भी स्वामी जी ने किया हुआ है, भगवान ने, अव्यक्त परमेश्वर जी ने जो किया है, वो यहाँ से वहाँ तक अच्छा ही है। हमें दुख भी देते हैं भगवान। वहाँ कहा गया है कि ऐसे दुख रूप साधन गोसावी का विहिले। सब दुख रूप साधन ही दिया हुआ है। तो स्वामी जी कहते हैं सुख साधने देव न पविजे नायका। तो सुख साधन भी मैं आपको दूंगा, लेकिन उससे आपको ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। और अभी ईश्वर तो किसी को चाहिए ही नहीं है। सुख साधन में रहो, लेकिन वो सुख साधन से ईश्वर तो प्राप्त होता ही नहीं है, लेकिन आपको व्यवहारिक भी दुख प्राप्त होते हैं। मतलब व्यवहार रूप से भी वो सुख अच्छा नहीं है। एसी का सुख अच्छा नहीं है, पैदल नहीं चलने का जो सुख है तो वो भी अच्छा नहीं है। मतलब सुख रूप जो भी है वो हमें व्यवहार से भी अच्छा नहीं है। अभी डॉक्टर कहते नहीं, आप मेहनत करो, थोड़ा सा पसीना आना चाहिए, चलो ये करो वो करो, ये मत खाओ वो मत खाओ। अभी तक हम ये खाते रहे वो खाते रहे, सुख साधन में रहे, इसलिए हमें ये व्यवहारिक या दैहिक हमें बीमारी आने लगी। अगर यही बात हम ईश्वर के लिए करते हैं कि सब बातों को, सुख सुविधा को छोड़ते हैं, तो बीमारी भी नहीं मिलेगी और ईश्वर भी प्राप्त होंगे। दोनों बातें होने वाली है। इसीलिए स्वामी जी कहते तुमते महारोग न बदिती, मतलब यही बात हो गई। इसीलिए स्वामी जी ने जो भी दुख रूप भी साधन दिया है, तो हमारे लिए वो अच्छा ही है।
अगर ज्ञान दृष्टि से देखोगे तो ईश्वर के सभी अच्छे कार्य हमें सभी कार्य अच्छे ही दिखेंगे। उन्होंने कहा रे तेरी तो आंख निकल गई एकदम, नहीं मेरी तो आंख स्वामी जी ने अच्छी कर रखी, मतलब कीर्तन है उसमें। वो दामूर्त थे, वो स्वामी जी को लेकर गए, रुद्रपुर से देऊलवाड़ा लेके गए और वहां पे उन्होंने स्वामी जी की पूरी व्यवस्था की। और वो देऊलवाड़ा के अच्छे अधिकारी व्यक्ति थे, वो बड़े अधिकारी थे। वो श्री प्रभु जी के दर्शन के लिए आकर बैठे वहां पर। श्री प्रभु जी ने उनको कहा मेली जाए मने। अभी उनको कुछ समझ में नहीं है क्या कह रहे हैं। नहीं नहीं जी मैं और बैठता हूँ तो श्री प्रभु जी ने एक नारियल लेके उसके सर में मारा हुआ है। अभी वो तो घर चले गए, लेकिन भट्टोबास और माहिम भट्टी जी को जब ये पता चला तो वो तो काफ़ी टेंशन में आ गए कि बड़े अधिकारी है और श्री प्रभु जी ने ऐसा किया। लेकिन आप लीला चरित्र पूरा पढ़ लो, श्री प्रभु चरित्र पूरा पढ़ लो, जो भी हमें लगता है कि भगवान ने गलत किया है, एक्चुअली वो गलत नहीं है, वो सही ही है, भगवान करते हैं। और उनसे मिलने जाते हैं तो कहते कि स्वामी जी ने आपको ऐसा, वो मेरा अच्छा हो गया, उन्होंने मुझे मारने की वजह से क्या हुआ, मेरा जो कुछ बिगड़ा हुआ था वो ठीक हो गया सब। मतलब उनको वो अनुभव आया। हमारे लिए वो विघात है, लेकिन उनके लिए वो अच्छा, मतलब उनको अनुभव में आया। ये क्या है, सब ईश्वर के प्रति जो भी कुछ अच्छा है, और देखा जाए तो सभी कुछ अच्छा ही है, यहाँ से वहाँ तक, वो हमें याद करना है। स्मरण मतलब क्या होता है कि हम है तो ईश्वर धर्म में, हम मंदिर में बैठे हुए हैं, हम स्थान के पास बैठे हुए हैं, हम मार्ग में बैठे हुए हैं, अधिकरण के पास बैठे हुए हैं, लेकिन हमारे स्मरण में, अंतःकरण में कुछ अलग ही शुरू रहता है उस वक्त। लोग महास्थान पे जाते हैं, डोमेग्राम वगैरह, बेलापुर जाते हैं जहाँ पर महावाक्य निर्वचन निरूपण हुआ है, और वहाँ पे बीड़ा रखते हैं कि ये मेरे लड़की का बीड़ा है, ये मेरे लड़के का बीड़ा है, मेरे बहू का है, मेरे बेटे का है। मतलब आप वहाँ पर जाके स्मरण आपका क्या शुरू है, अंतःकरण में पूरे परिवार का स्मरण शुरू है आपका। तो इसके कारण आप स्वामी जी जयातिथि वंदीजे तयातिथि वाणिज्य, मतलब जहाँ पर आप जाते हो, जिनका वंदन आप करते हो, उनका ही स्मरण आपके अंतःकरण में होना चाहिए। ये स्मरण विधान तो स्वामी जी ने नामाचे 10 ठाए 10 लाभों में ये बताया हुआ है। स्मरण के अनेक लीलाएं हैं, वचन हैं, उसमें स्वामी जी ने इसका महत्व बताया हुआ है। पाद सेवन मतलब चरणों की सेवा और चरणों को दबाना, ये पाद सेवन है। और साथ ही इसको आप ये भी ले सकते हो, सिर्फ चरण दबाने से कुछ नहीं होगा, आपको चरणों में शरण भी जाना पड़ेगा। शरण जाना मतलब आप जो बोलोगे वही, मेरा उसमें कोई आर्गुमेंट वगैरह कुछ भी नहीं होगा। स्वामी जी कहते हो नदी में छलांग लगाओ, बहती नदी में लगा दी। भट्टोबास नाथोबा जी ने एक आधा सवाल भी नहीं किया, कुछ भी नहीं, आप कह रहे हो ठीक है। स्वामी जी नाथोबासी जी कहते हैं कि ये आवाज कहाँ से आ रहा है, वो यहाँ का बैल है उसका वो आवाज आ रहा है, मतलब बैल का आवाज जो है वो आ रहा है, देखो जाओ। देखने गए तो आकर बताते बड़ा सांप है वो, तो महागजेंद्र सर्प, वो उसको देखकर नाथोबा डर गए। नहीं ऐसा सांप तो हमने कहीं देखिला ही नहीं, हमने कभी देखा ही नहीं है। स्वामी जी कहते जाओ पकड़ो उसे। जिस सांप को डरे हैं उसे पकड़ेंगे कैसे हो? ये स्वामी जी ने बोला पकड़ो, गए पकड़ने के लिए, पकड़ेंगे। स्वामी जी रुको, जी पकड़ रहा हूँ, नहीं नहीं हो गया चलो। उनकी मानसिक तैयारी देखी, मतलब इसे कहते पाद सेवन, मतलब चरणों की सेवा, मतलब शरण जाना। जिनके हम शरण जाते हैं तो हमें उनका ही सुनना क्रम प्राप्त है। तो अभी हम किसी अधिकरण के भी सन्निधान में रहते हैं, लेकिन शरण हम भगवान को गए हैं, तो वो अधिकरण, वो साधु या कोई भी वासनिक आपको जो भी भगवान का बताएंगे, ईश्वर विधि युक्त बताएंगे, वो आपको सुनना ही सुनना है। वो आपसे छोटा हो, बड़ा हो, बड़े हो, कुछ भी हो। लेकिन अगर धर्म व्यतिरिक्त है तो फिर नहीं। इसको कहते पाद सेवन, मतलब आपको ईश्वर के शरण जाना है, अधीन आपको ईश्वर के।
मतलब आपन कवणाधीन होवावे नाही, आपणे अधीन कवणाधीन करावे। जीवे परमेश्वराधीन होवावे। आपको किसी भी जीव के अधीन नहीं रहना है। हाँ, जैसे कि मुझे इनके ही नाम की दीक्षा लेनी है। हम सब लोग चक्रधर स्वामी के नाम की ही दीक्षा ले रहे हैं, सिर्फ माध्यम वो अधिकरण है जो जिनके माध्यम से हम ये अनुसरण ले रहे हैं। कोई तो गुरु होने चाहिए, तो ये गुरु है वो। लेकिन पर्टिकुलर हम व्यक्ति में अटके हुए हैं, हमें अटकना है ईश्वर में। लेकिन हम क्या हो रहा है, पहले ही किसी और बातों में अटक रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अदृष्ट पर जो परमेश्वर है उनसे हमारा लगाव होना चाहिए। हमारा लगाव अलग व्यक्तियों से हो रहा है, व्यक्ति से भी होना चाहिए, लेकिन व्यक्ति के आचरण से हमें लगाव होना चाहिए, उनके स्मरण से लगाव होना चाहिए, उनके आचरण से हमें लगाव होना चाहिए। उस व्यक्ति से हमें लगाव नहीं होना चाहिए। जैसे कहा जाता है आप दंडोत भी करते हो तो मुझे नहीं करते हो, मेरे अंदर कुछ ईश्वर का कुछ आचरण होगा तो उसके माध्यम से वो दंडोत ईश्वर को पहुंचता है। ऐसा है। आप ऐसा होता है ना, पैसा हम निकालते हैं एटीएम से, वैसा जमा करने का भी मशीन होता है। आप जमा आपने मशीन में किया है, लेकिन अकाउंट में बढ़ा, पैसा बढ़ा है आपके अकाउंट में। पैसा यहाँ मशीन में ही अभी तक, लेकिन अकाउंट में वहाँ बढ़ गया। वैसे दंडवत आप इस व्यक्ति को कर रहे हो, लेकिन अकाउंट में वहाँ जा रहे हैं आपके, ईश्वर के अकाउंट में सीधा वो जमा होता है। मतलब ये है पाद सेवन, मतलब ईश्वर को और ईश्वर की विधियों को हमें शरण जाना है और किसी बात को शरण नहीं जाना है। मतलब यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि अगर एक अवतार हमें विधि बताते हैं, दूसरे अवतार अगर अविधि बताएंगे, तो ये ज्ञानी इतना पक्का है कि वो अविधि नहीं सुनेगा भगवान का भी, वो विधि ही करेंगे। स्वामी जी ने भी कहा ये मांसाहार कर लो, तो ये यहाँ का ज्ञानी ऐसा है कि वो भगवान की भी नहीं सुनेगा, क्योंकि भगवान के ही विधि का वो अनुपालन कर रहा है। तो स्वामी जी परीक्षा ले रहे हैं उनकी, ये क्या करता है देखते हैं। वैसे ही स्वामी जी ने कहा आचार्य जी को, भिक्षा लेकर आओ, एक घास, एक निवाला आप खाओ, एक निवाला आप नीचे रखो जमीन पर। उन्होंने कहा नहीं, भिक्षान्न पवित्र है, वैसे नीचे नहीं रखूंगा, अपने हाथ में रखूंगा। स्वामी जी ने माना, मतलब वो बराबर कह रहे हैं। तो इस तरह से हमें ईश्वर को और ईश्वर दायक विधियों को हमें शरण जाना है। उसके बाद में यहाँ पे आता है दास्य। दास्य मतलब ईश्वर की सेवा जो है, मणितले करण। अभी हम शरण भी जाते हैं, सन्निधान में भी रहते हैं, लेकिन मणितले करण मतलब जो वो बोलेंगे ये वही हमारे लिए आखिरी शब्द होना चाहिए, उसके आगे कुछ नहीं। ये है दास्य, मतलब पूरी तरह से उनका जो सेवा दास्य, वो जो भी बोलेंगे वो हमें करना ही करना है। अर्चन मतलब इसमें अर्चन में जैसा पूजन विधि वगैरह ये सब आता है। हाँ, जैसे अर्चन में आप समर्पण भी बोल सकते हो। यहाँ पे अर्चन मतलब पुष्प विधि से टीका वगैरह लगा के स्वामी जी का पूजन करना, ये अर्चन विधि में आता है। लेकिन अगर हम एक जानोपाध्याय जी की लीला को देखेंगे तो अर्चन विधि का मीनिंग मुझे थोड़ा सा और गहरा लगता है कि जब जानोपाध्याय घर जाने लगे, पहली भेंट वेरुल में हुई उनकी, और वो स्वामी जी का पूजन करने चाहते हैं, तब वो बाईसा जी से ही कुछ लेकर स्वामी जी का पूजन करते हैं। और तब स्वामी जी उनका जो पूजन का भाव, जो तलमल है, वो देखकर स्वामी जी कहते हैं कि जीव जीवार्चन घड़े, ईश्वरार्चन कई ची न घड़े। अगर अर्चन मतलब पूजन है तो हम भगवान का पूजन हम तो कर सकते हैं, विवाह सन्निधान में भी कर सकते हैं भगवान को याद करके, और सन्निधान में तो होने ही वाला है कि श्री मूर्ति है, फूल चढ़ाते रहो, अष्टांग पूजन करो, हो गया पूजन। लेकिन स्वामी जी कह रहे हैं कि जीव जीवार्चन होता है, लेकिन ईश्वरार्चन नहीं होता। अगर आप मेरा पूजन करोगे तो मैं खुश हो जाऊंगा, आप मुझे दक्षिणा दो, वस्त्र दो, वस्तु दो, भोजन खिलाओ, मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन स्वामी जी इससे नहीं खुश होते। हम लोगों ने क्या किया, सब मिक्स किया हुआ है।
जैसे हम जीव को खुश करते हैं वैसे ही भगवान को भी खुश करने चले। हम कहते हैं कि बच्चों को अगर ये तुम काम करोगे तो आइसक्रीम मिलेगी, बच्चा खुश हो जाता है, वो काम कर देता है। हमको लगता है भगवान भी ऐसे ही करते हैं, उनको भी पूरन पोली खीर खिलाओ, उसका खिलाने का मतलब आपको ये मैं उपहार दिखाऊंगा तो आप ये काम करो। इससे भगवान भी वो काम करते हैं कि भगवान को भी पूरन पोली खीर खाने को नहीं मिलती है ना, तो वो हमारे जरिए वो खाने को मिलती है उनको। और मैं कहता हूँ हमारी वजह से भगवान को खाने को नहीं मिलता है, उलट भगवान के वजह से हमें खाने को मिल रहा है जो भी हमें कुछ मिलता है। तो इस तरह से अर्चन, ये बात स्वामी जी कहते हैं जीव जीवार्चन का ईश्वरार्चन कहीं ना करे, मतलब निर्हेतुक सेवा। हाँ, ईश्वरार्चन मतलब क्या, निर्हेतुक सेवा जो है उसे ईश्वरार्चन मैं कहता हूँ। और स्वामी जी कहते हैं सहेतुक क्रिया हमेशा घटती है, निर्हेतुक क्रिया नहीं घटती है। आप किसी भी जीव को अगर खुश करते हो तो उसके पीछे कुछ ना कुछ हेतु है। वो आपका दामाद है, वो आपकी कोई मतलब कोई रिश्ते में है, उससे आपका कुछ काम पड़ने वाला है, बिजनेस संबंधित है, जो भी कुछ है कुछ ना कुछ हेतु है, इसलिए आप उसको खिला पिला रहे हो। तो ऐसा है। तो ये सब सहेतुक क्रिया होती ही होती है, आराम से होती है। लेकिन निर्हेतुक क्रिया करना चाहो तो बहुत मुश्किल है। और निर्हेतुक सेवा यही ईश्वरार्चन है, क्योंकि निर्हेतुक सेवा का विधान ईश्वर जी ने बताया हुआ है। और दैवराटी में अगर आप ईश्वर ही आपको मतलब उसका जवाब जो है बाईसा जी देते हैं। बाईसा जी कहते हैं बाबा घड़वीती तरी घड़े, अगर भगवान से कहते देवा अगर आप घड़ाएंगे तो वो विधि घड़ेगा। मतलब हमें निर्हेतुक विधान हमें नहीं कर सकता, लेकिन हम ईश्वर की तरफ हमेशा अर्जी रखेंगे, तलमल दुख हम अगर हमेशा रखेंगे भगवान के सामने कि हमें निर्हेतुक सेवा घड़नी चाहिए, तो वो भगवान हमें प्राप्त करवा सकते हैं अगर हमारी चाह हो तो। हमारी तरफ से नहीं हो सकता। इस तरह से अर्चन मतलब निर्हेतुक सेवा, अगर हम ईश्वर के पास जाएंगे और सारंग पंडित की तरह हमें सहेतुक सेवा करेंगे, 60 उपहार उनके जो व्यर्थ गए बोला जाते हैं। क्यों गए व्यर्थ, क्योंकि उन्हें लगता था, मतलब एग्जैक्ट वैसा ही था कि स्वामी जी की वजह से ही उन्हें वो रानी की तरफ से जो बख्शिश मिला था, जमीन मिली थी वगैरह वगैरह, गाय मिली थी एक, तो स्वामी जी की वजह से ही उन्हें मिला था। उन्हें लगता था कि स्वामी जी को नाराज मैं करता हूँ तो वो सब निकल जाएगा वापस, स्वामी जी ले लेंगे। इसीलिए स्वामी जी को खुश रखने, प्रसन्न रखने के लिए वो रोज स्वामी जी को हमेशा ही भोजन के लिए बुलाते थे। ऐसे 60 उपहार उनके हुए और व्यर्थ गए, वो पूर्ण भजन नहीं हुआ। अगर ईश्वरार्चन घड़ता तो पूर्ण भजन हो जाता, अगर निर्हेतुक भोजन होता तो पूर्ण भजन हो जाता उनको, और सहेतुक होने के कारण वो पूर्ण भजन में नहीं आया। इस तरह से अर्चन मतलब ईश्वरार्चन हमें घड़ना चाहिए। हम ईश्वर के सन्निधान में हैं, ईश्वर के धर्म में हैं, तो हमें सहेतुक क्रिया को सबसे पहले बंद करना चाहिए। जैसे आप मीठा खाते हो तो डॉक्टर कहते हैं कि पहले मीठा खाओ लेकिन शक्कर बंद करो, बाकी का मीठा जिससे आता है वो खाओ, लेकिन शक्कर बंद करो पहले, शक्कर घातक है। वैसे हमारे लिए सहेतुक सेवा मतलब शक्कर ही है, जो हमें अच्छी लगती है, मीठी लगती है, सहजता से प्राप्त भी होती है, लेकिन हमारे शरीर को कहीं से भी वो उपयुक्त नहीं है, गुणदायक नहीं है। सहेतुक क्रिया भी हमें बहुत अच्छी लगती है, काम भी होते रहते हैं हमारे, और संसार में जो भी चाहिए वो सब मिलता है, लेकिन हमारे लिए वो मोक्ष प्राप्त करने वाली वो क्रिया नहीं है। मोक्ष से हमें वो दूर दूर लेकर जा रही है सहेतुक क्रिया। इसीलिए अगर हम ईश्वर के शरण जा रहे हैं और ईश्वर का सेवा दास्य कर रहे हैं, तो उसमें आपका व्यवहारिक और प्रापंचिक कोई भी हेतु नहीं होना चाहिए। वो क्रिया ईश्वर हेतु से ही करनी चाहिए। ईश्वर प्राप्ति के लिए जो करते हो, योग्यता, अधिकार या कणों प्राप्त करवाने के लिए जो भी क्रिया हम करते हैं, वो सब निर्हेतुक में जमा होती है। ईश्वर प्रसन्न जिस जिस क्रिया से होते हैं वो सब निर्हेतुक क्रिया में जमा होती है। और इसीलिए कहा गया है कि जो भी कार्य करो ईश्वरदायक वो निर्हेतुक करो। विशेष वंदन करो, प्रसाद वंदन करो, स्थान वंदन करो, अधिकरण की सेवा करो, सब निर्हेतुक। अभी वो सेवा करने से जो आपकी योग्यता अधिकार बढ़ने वाला है, उसका क्या देना है वो भगवान के ऊपर है, और वो बराबर देंगे जिस वक्त आपको जो देना है। सिर्फ हमें जो मांगना है भगवान से
जैसे सादा ईसा ने पुनः संबंध भगवान से भगवान को ही मांगा उन्होंने, बस वैसा ही हमको भगवान से भगवान स्वामी जी ने दिए हुए विधि ही हमें मांगने, स्मरण, सेवा, दास्य, आचरण यथोक्त और यथार्थ ज्ञान, यही मांगना है। वंदन मतलब ईश्वर को वंदन करना है हमें, मतलब इसके सिवाय जो दृष्टांत बताया गया है सिंधे राणियाचा, मतलब वो राजा था, वो हार गया, वो भाग गया, बाकी सभी लोग यहाँ वहाँ, लेकिन जो सिंधे राणे था वो किसी की उसने गुलामी नहीं की, मतलब किसी राजा का वो गुलाम नहीं हुआ, अपने राजा से एक निष्ठ था। वैसे हमें कभी भी जो वंदन करना है वो ईश्वर को ही करना है। आपके जीवन में कोई भी सिचुएशन आए, भली बुरी अच्छी जो भी आए, वंदन हमारा ईश्वर को ही होना चाहिए। कभी कभी हम किसी व्यक्ति को वंदन करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। कभी कभी हम देवता को शरण जाते हैं, कुछ लोग कुल देवता का स्मरण करते हैं, कुल देवता का भजन पूजन करते हैं, खुद नहीं करते, पैसे देकर कहीं से किसी से करवाते हैं। ये सभी जो बातें हैं, जीव देवता और प्रपंच को हमें शरण नहीं जाना है, पूरा उसे डिस्कनेक्ट कर दो, सीधा ईश्वर को ही हमेशा शरण जाना है। जो करना है भगवान आप ही देखो, मुझे भी मारना है तारना है आप देखो। कोई व्यक्ति है वो रात को स्मरण कर रहे हैं और खाना वगैरह का उन्होंने खा लिया है और स्मरण करते करते फिर वो लेट गए, अभी नींद आने लगी, लेट कर भी वो स्मरण ही कर रहे थे। अभी क्या हुआ कि उन्हें उनके दिल का दौरा उन्हें पड़ा, स्मरण शुरू है और इतने जोर से, मतलब उनके दिल में वो पूरा दर्द हुआ पूरा एकदम से, उनको भी पता चला ये क्या है। स्मरण शुरू था, अभी घर के लोग भी है, लेकिन उन्होंने ये किया कि भगवान ये मुझे पता क्या है, अभी आपको लेकर जाना तो लेके जाइए, रखना है तो रख लीजिए, मैं किसी को आवाज नहीं दूंगा, कुछ नहीं। और स्मरण चालू रखा। वो दर्द भी उनका शुरू था और स्मरण भी शुरू था, और ऐसे में उनको नींद लग गई, सो गए स्मरण करते करते। अभी सुबह 5 बजे उनके पत्नी ने उन्हें उठाया, उठो, उठ गए। उन्हें देख के पत्नी को अच्छा लगा, क्या हुआ, मुझे अभी ऐसा सपना है कि आप गुजर गए। तो उन्होंने बोला वो सचमुच हुआ है मैं कल गुजर गया हूँ, मतलब अभी। तो मुझे जब उन्होंने बताया तो मैंने कहा कि आपका वो जो जीवन काल है वो खत्म हो गया आपका, अभी से ये अनुसरण जीवन है आपका, अभी आपको ये जीवन ईश्वर को अर्पण करना है। मतलब बताने का मतलब ये है कि वो जब उन्हें दिल का दौरा पड़ा है तब उन्होंने किसी को भी वो शरण नहीं है, डॉक्टर नहीं, घर वाले नहीं, देवता नहीं, किसी को नहीं। स्वामी जी से ही उन्होंने कनेक्ट हो गए कि आपको जो करना है वो देख लीजिए आप क्या करना है। ये किसी को कहते हैं वंदन। हमें जो भी सिचुएशन आए, हमें सबसे पहले याद आनी चाहिए भगवान। हम जब बीमार पड़े तो हमको सबसे पहले डॉक्टर याद आता है। अंत काले च, कृष्ण महाराज जी कहते हैं अंत काले च मां, मेरा स्मरण करो। अंत काल में हमको स्मरण आता है कि मुझे वो डॉक्टर के पास लेके जाओ, तो हमें टाइम पे डॉक्टर भी नहीं मिलते। लेकिन हमें जाना है, ईश्वर को ही वंदन करना है कि भगवान आपको जो चाहे आप करिए। सख्य मतलब ईश्वर से हमारा सौख्य भी होना चाहिए। सौख्य मतलब जो अपनापन वाला जो प्रेम है। जैसे हमारा सबसे ही अपनापन है, लेकिन सबसे अपनापन का कुछ ना कुछ मतलब है। जितने भी रिश्ते हैं इस संसार में हमने जोड़े हुए हैं, ये सब मतलब के रिश्ते हैं। अगर वो मतलब नहीं है उससे, तो उससे हम रिश्ता भी नहीं रखते, उससे हमारे फ़ोन मैसेज सब बंद हो जाते हैं। और जिसको हमें कनेक्ट रखना है, मतलब है, तो उसको हम मैसेज भी करते रहते हैं, मतलब शुरुआत वहाँ से रहती है। तो ये सब मतलब के रिश्ते हैं। तो भगवान से हमें मतलब का रिश्ता नहीं रखना, ये सबसे बड़ी बात है। जैसे ये मतलब का रिश्ता सारंग पंडित जी ने रखा हुआ था, इसके लिए उनको क्रिया तो गढ़ी लेकिन वो व्यर्थ गई। वैसे ही अगर हम मतलब का रिश्ता रखेंगे कि अगर मैं भगवान को बेड़ा चढ़ाऊंगा तो मेरा काम होगा, मेरा ये संकट जाएगा, वो संकट जाएगा, इतने मतलब का ही हम रिश्ता रखेंगे। किसी जगह पे मैं गया था तो उन्होंने मुझे बुलाया था, काफ़ी 3 भाई थे वो और उनकी फैमिली थी।
और देव पूजा भी उनकी अच्छी थी। तो उन्होंने कहा हमें उपदेश लेना है। मैंने कहा इतनी अच्छी देव पूजा है आपके पास और इतने दिन आपने उपदेश नहीं लिया और आज अचानक आपको एकाएक उपदेश लेने का कैसा सूझा है? तो हमें ना काफी संकट आया, अभी इतने संकट है, अभी कुछ हो ही नहीं रहा है। तो हमने सोचा उपदेश लेने के बाद में ये सब संकट चले जाएंगे, तो हमें अब उपदेश दे ले रहे। मैंने बोला ये अच्छी बात है, लेकिन अगर उपदेश लेने के बाद भी अगर आपके संकट नहीं गए तो आप उपदेश छोड़ देंगे वापस? वो देखते ही रहे, उनके पास जवाब ही नहीं था कुछ। मैंने बोला कि ऐसे हेतु से उपदेश मतलब उपदेश लेना या ईश्वर धर्म में प्रवेश करना ये हमारे संसार को अच्छा ठीक करने के लिए वगैरह ये उपाय नहीं है। ये हमारे पूरे जीव स्वरूप को अच्छी जगह लेकर जाना, मतलब ईश्वर स्वरूप में लेके जाने का ये सफर है। तो उसको इस नजरिए से देखो आप, मतलब यहाँ पे मतलब के लिए अगर उपदेश ले रहे हैं, कोई कह रहे हैं कि भगवान अगर मैं इससे बच जाता हूँ तो मैं अनुसरण लूंगा, और भगवान को कोई जरूरत नहीं तेरे अनुसरण की। अनंत सृष्टि हम मरते ही आ रहे हैं, ऐसे ही मरते आ रहे हैं। तो भगवान को कहाँ हम हमारा जीवन भी देंगे तो भगवान को हमारे जीवन को कुछ लाभ नहीं है, उससे भगवान को कुछ पैसे मिलने वाले हैं या कुछ होने वाला है, कुछ लाभ नहीं है। भगवान को अटकाओ मत, भगवान को मैं अनुसरण ले रहा हूँ, आपको रखना है रखो, आपको मारना है मारो, कुछ भी करो, मतलब आप मुझे बचाओ फिर मैं अनुसरण लूंगा, मतलब हम तो भगवान पे कुछ उपकार नहीं कर रहे, ये भी मतलब का ही अनुसरण हुआ या दीक्षा हुई, भगवान के उपकार कर रहे हैं। ऐसा शक्य होना चाहिए कि भगवान के लिए कुछ भी करने के लिए हमेशा तैयार। जैसे प्रेमिया भक्त जो होते हैं वो स्वामी जी के लिए भगवान के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं, उनमें कोई भी मतलब नहीं है। आचार्य जी को ऐसा लगा कि मैं बह जाऊंगा, तो वो कहते सांडवा बनाना है, वो बाकी लोगों ने देखा इतना जड़ांत पानी है, मतलब इतना सखोल ये पानी यहाँ पर नदी में है, डूब जाएंगे बह जाएंगे क्या होगा, मतलब सबने मतलब की सोची अपनी, जान जाएगी ये सोचा है। और आचार्य जी जो सोचते हैं कहते हैं इसमें अगर मैं मर भी जाता हूँ, मेरा देह भी समर्पित होता है तो मेरे जीव का भला ही होने वाला है। और उन्होंने क्या देखा है, ईश्वर का मनोधर्म देखा है, ईश्वर उदास क्यों हुए और ईश्वर प्रसन्न कैसे होंगे, इस बात का उन्होंने विचार किया हुआ है। और कोई विचार नहीं किया कि मेरा कुछ हो कम ज़्यादा हो जाएगा, कुछ नहीं, जो होगा अच्छा ही होगा। ये सख्य मतलब भगवान के लिए कुछ भी करने के लिए मर मिटने के लिए तैयार। स्वामी जी कहते हैं कि आपको बुखार है, किसने कहा मुझे बुखार है, तो आप जाओगे नेवासा पूजा दरबार? हाँ जाऊंगा। अभी ऐसा है कि हमारा सर भी दर्द होता है ना, उस दिन हमारी देव पूजा नहीं होती, पूजा अवसर नहीं होता, किसी विधि विधान में मन नहीं लगता, लेकिन इतना बड़ा बुखार है जिसमें सच में ही वो खुद को संभाल नहीं सकते हैं, ऐसी ही सिचुएशन है, लेकिन फिर भी वो जाने के लिए तैयार होते हैं और जाते भी हैं, सेवा भी करते हैं। और उसके लिए मतलब स्वामी जी उन्हें पूरे बुखार में नेवासा भेजते, लेकिन कोई भी प्रकार की कंप्लेंट वो भगवान से नहीं करते हैं, या डॉक्टर के पास लेके जाओ वगैरह वगैरह। हमें थोड़ा सा कुछ होने लगा, जाओ बीड़ा चढ़ाओ, मैं अच्छा होना चाहिए। तो क्या करने वाले तुम, अच्छा हो के करने क्या वाले हो? कुछ ईश्वर कार्य जो अड़ा हुआ है वो कार्य हम करने वाले हैं आगे, या कोई साधक उनका विधि अटका हुआ है उसे आप सॉल्व करने वाले हो, या ईश्वर के किसी कार्य में आप उपयोगी लगने वाले हो, करने क्या वाले? अच्छा होगा, फिर से प्रपंच करने वाले, फिर से वही हम चक्र में फंसने वाले हैं। तो इस तरह से आचार्य जी भट्टोवा स्वामी जी की ही सेवा करने जा रहे हैं, बुखार में जा रहे हैं, स्वामी जी भेज रहे, लेकिन उन्होंने एक सेंटेंस भी ऐसा नहीं बोला कि मुझे पहले अच्छा करो फिर मैं जाऊंगा, नहीं। इसको कहते अपनापन ईश्वर के प्रति। ये सख्य हमें भगवान से होना चाहिए कि भगवान से हमें अभी कुछ भी नहीं चाहिए, भगवान ने हमें सब कुछ दिया हुआ है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो बाकी पड़ी हुई है, सब दिया है। सिर्फ क्या होता है कि हम अगर उस माध्यम से चलेंगे, डॉक्टर कहते हैं कि आप खाली मॉर्निंग वॉक करो 1 घंटा, वजन अपने आप कम होने वाला है, उसके लिए अलग कुछ और करने की जरूरत नहीं है। वैसे अगर हम स्मरण करेंगे तो साह्य भी मिलेगा, ज्ञान भी मिलेगा, सेवादास्य भी मिलेगा, योग्यता भी होगी, अधिकार भी बढ़ेगा, ये सब उस विधि में इंक्लूड है, आप सिर्फ करते रहो। ऐसा स्वामी जी हमें
कहते हैं। और आत्मनिवेदन, आत्मनिवेदन में हमें हमारे अंदर जो भी प्रार्थना है जो तलमल होनी चाहिए, सबसे पहले तलमल निर्माण होनी चाहिए। जो जैसे माँ होती है, अगर उस माँ का बेटा कहीं गया हुआ है और आने में 1 मिनट भी देरी होती है तो माँ के अंदर अंतःकरण में तलमल शुरू हो जाती है, कब आएगा, कहाँ गया है, इतनी देर की हुई है। तो लड़का आके बोलता मुझे देर कहाँ हुई है, 4-5 मिनट लेट हो गया, लेकिन माँ के अंदर वो हृदय में शुरू होता है। इसलिए स्वामी जी कहते हैं मातेचे स्नेहते नैसर्गिक, नेचुरल है, इतना नेचुरल और किसी का भी नहीं है जितना माँ का है। वो माँ किसी भी कर्म फल में हो, वो मनुष्य कर्म फल में हो या पशु प्राणी कर्म फल में हो, उसका स्नेह नेचुरल है एकदम। और उससे भी कई गुना ज्यादा स्वामी जी का सबसे ज्यादा नेचुरल सिर्फ स्वामी जी का है, भगवान का है। तो इतना जो तलमल है स्वामी जी की हमारे प्रति की, इसका उद्धार होना चाहिए। ये स्वामी जी की तलमल है, उसके लिए वो वहाँ से अव्यक्त से व्यक्त हो रहे हैं, यहाँ वहाँ पैदल जा रहे हैं, इसके घर जाओ उसके घर जाओ, उनको ज्ञान निरूपण करो, उनसे सेवा घड़वाओ, इतना सब कुछ करे कि उनके अंदर वो तलमल है कि इसका अनुसरण होना चाहिए, इनका आचरण होना चाहिए और उनको उद्धरण होना चाहिए। वही तलमल यहाँ पे भी होनी चाहिए। जेची एरे ठाई वर्ते तेची एरे ठाई वर्ते, दोनों जगह समान होना चाहिए, तब जाके वो स्नेह जुड़ता है और वो कार्य होता है। जैसे कि मैग्नेट होता है, एक दूसरे से चिपकता है, मैग्नेट में वो शक्ति है जो लोहे को अपनी तरफ खींच ले, और लोहे में भी वो काबिलियत है जो, अगर वो प्लास्टिक हो तो नहीं खींचेगा। वैसे क्या है कि ईश्वर तो मैग्नेट है लेकिन हम प्लास्टिक बने हुए हैं। मतलब हम में वो तलमल नहीं आ रही है जो ईश्वर को हमारे प्रति तलमल है, उससे आधा गुना भी तलमल हम में नहीं है। जब हम लोहा होंगे तब वो तलमल उसमें आ जाएगी और हम अपना आत्मनिवेदन, मतलब अभी हमें कुछ नहीं चाहिए। आप देखोगे कि अब सब कुछ खा के पी के सब दुनिया देख लिया, अभी सिर्फ जिनको देखना है वो भगवान अभी तक नहीं दिखे, तब तोची हुआ वा तोची बैठा हुआ। निर्वेद अनुताप अनुसोच, निर्वेद मतलब पिछले दोषों को याद करके हमें दुख करना है स्मरण में। अनुताप मतलब प्रस्तुत वर्तमान काल में जो दोष हमसे घट रहे हैं उस दोषों को लेके हमें प्रायश्चित्त करना है। निर्वेद अनुताप और अनुसोच मतलब भविष्य काल में जो दोष घटने वाले उसके लिए जो हम खुद को निमित्त बनाए बैठे हैं, उसके लिए हमें अनुताप पश्चाताप करना, वो दोष ना घटे इसलिए प्रार्थना करनी है। तो ये करने के बाद में आर्त मतलब तोची हुआ वा तोची भेटा हुआ, मतलब भगवान ही मिलने चाहिए, भगवान ही मुझे प्राप्त होने चाहिए, ऐसी तलमल हमें प्राप्त होनी चाहिए। उसके व्यतिरिक्त आपके अंतकरण में अन्य कोई भी कुछ भी विचार नहीं चाहिए। अनेक अनंत सामाय देत अनेक न सामाय, फिर वहाँ में कुछ भी नहीं चाहिए। उसे कहते हैं अंतर दीक्षा, मतलब आपके अंतर में वो अनुसरण तैयार हो गया है। आप बैठे हो संसार में, घर में हो, सब परिवार के साथ में हो, लेकिन आपका अंतकरण ईश्वर के पास है, आपका देह खाली प्रपंच में, विचार सब यहाँ के शुरू है। मतलब ये है आत्मनिवेदन। और फिर भगवान के पीछे लगना कि भगवान आप मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकालो। अब यहाँ से तो निकले प्रपंच से, अभी हम अनुसरण भी लेते हैं, वेश रूपी अनुसरण लेते हैं, त्याग रूपी अनुसरण लेते हैं। उसके बाद में भी फिर दूसरी प्रार्थना शुरू होती कि भगवान जब तक मैं निर्दोष हूँ तब तक आप क्या करो, जल्दी से जल्दी आकर इस देह से भी मुझे निकाल लो, अभी यहाँ पे इस देह में भी मुझे नहीं रहना है। मतलब ये है आत्मनिवेदन। आपको भगवान से ये प्रार्थना हमेशा शुरू रहनी। सेवा दास्य करो, ज्ञान चर्चा करो, और भी कुछ स्मरण विधान करो, लेकिन तलमल अगर आपकी बंद होती है तो ये विधि खाली सूखे सूखे विधि चलते थे। सूखे चावल को कुकर में लगा दिया, कुछ नहीं बनेगा उससे। उसमें आपको वो अपनापन, आवड़ी, वो तलमल, ये सब होना चाहिए, तब वो जाके चावल बनेंगे। उस तरह से
ईश्वर विधि का जो विधान है वो आवड़ी पूर्वक ओलेनी गुने जिसे कहा जाता है, अगर उस माध्यम से जो भी विधि करोगे तो पूरा विधि ईश्वर स्वीकार करेंगे। तो ऐसा हमने कुछ 9 प्रकार के ये कार्य यहाँ पर देखे हुए हैं।